स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जिस तरह से आप जानती है कि लोकसभा चुनाव का पहला फेज़ हुआ, उसके बाद दूसरा फेज़ भी हो चुका है। तकरीबन हर जगह पर जो है तो अच्छी वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी वोटिंग हुई है जो निराशाजनक है, क्योंकि भारत के जो त्यौहार है वो वोटिंग का ही त्यौहार माना जाता है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और भारत का जो है तो असल त्यौहार या फिर असल चीज़ जो है तो वोटिंग को सेलिब्रेशन करना है। ये बात हम समझ सकते हैं। पहले फेज़ के अंदर जो वोटिंग हुई, दूसरे फेज़ में कुछ जगहों पर निराशाजनक वोटिंग हुई है और कुछ फेज़ में अच्छी वोटिंग हुई है। अपोजिशन इसके ऊपर ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ जगहों पर काफ़ी गिरा है और कुछ जगहों पर अच्छा खासा हुआ है। कुछ जगहों पर शिकायतें देखने को मिली हैं, कुछ जगहों पर किसी ने शिकायत भी की है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रही है कि अगर बेईमानी नहीं होगी तो कांग्रेस जीत सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है तो दर्शाती है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो है तो जनता के बीच में असमंजस रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर से जैसे तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस और तमाम विपक्ष शुरुआत ही से जो है तो सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो इल्ज़ाम धरता आया है। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो विपक्ष के हैं, खास करके जो एनडीए का हिस्सा नहीं है यानी कि इंडिया का हिस्सा है, वो जो है तो मैं आपको बता दूं कि वो यही शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि अगर भारत के अंदर चुनाव फेयर जो तो एक अच्छे तरीके से अगर नहीं कराए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सब सही रहता है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीतना लगभग कांग्रेस का तय माना जा रहा है। क्योंकि आप जानती है पिछले कई चुनावों के अंदर ये बात साफ हो चुकी थी कि जो तो फला पार्टी जीत रही है, लेकिन आखिर में जब रिजल्ट निकल कर आता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अभी चुनाव आयोग का भी जो तो उसके ऊपर फैसला आया है वीवीपैट को लेकर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग को लेकर बार बार जो तो शिकायतें ये आ रही हैं कि जिस तरह से धर्म के नाम पर वोटिंग का जो बात कही गई थी कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन जो तो लगातार बार बार देखा ये जा रहा है, पेपरों में भी आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स में भी आ रहा है, कुछ न्यूज़ चैनल्स के अंदर कि जो है तो धर्म के नाम पर वोटिंग लगातार मांगी जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हमने देखा था हमारे शहीदों के नाम पर वोटिंग मांगी गई थी, लेकिन इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर जो है तो धर्म के नाम पर वोटिंग ना की जाए। स्पेशल जो है तो चुनाव आयोग ने बिफोर इलेक्शन और जो है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस वक्त जो है तो बताया था कि धर्म के नाम पर कोई भी नेता वोट नहीं मांगेगा। लेकिन आप जानते हैं कि विशेष पार्टी है जो लगातार धर्म के नाम पर और हिंदू मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित की राजनीति करते हुए नज़र आ रही है। कभी बात किसी के चीज़ों पर आ जाती है तो कभी कभार किसी के टैक्स पर आ जाती है। अगर हम देखें कांग्रेस की और विपक्ष की टाइमलाइन तो सीधी तौर पर जो है तो विकास के मुद्दे पर चल रही है और अब तक के सिर्फ दूसरा चरण हुआ है, अभी तो कई चरण बाकी है जिसके अंदर जो है तो लोकसभा चुनाव होने हैं और इन लोकसभा चुनाव के दौरान जो तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएगी। जिस तरह से हमने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर शुरुआत में जो है तो देखा कि कुछ चीज़ें सामान्य चल रही थी, लेकिन आखिर तक जो तो लोकसभा चुनाव चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो उस वक्त का विपक्ष हो, चाहे वो जो है तो न्यूट्रल पार्टीज हो जो ना ही सत्ता के साथ रहेंगी ना ही जो है तो विपक्ष की बड़ी पार्टियों के साथ रहेंगी, उन पार्टियों ने भी जो है तो कई जगहों पर गाली गलौज का माहौल पूरी भारत की डेमोक्रेसी के जो जिस तरह से मैं आपको बता दूं खूबसूरती है उसको बिखेरने का काम जो है तो किया। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर जो तो मैं आपको बता दूं शक जनता को हो रहा है, कुछ जगहों पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फोड़ने का, कुछ जगहों पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं, कुछ जगहों पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर जो है तो जनता परेशान है, क्योंकि जो वोट करने जा रहा है वो ये कॉन्फिडेंट में नहीं है कि जो है तो उसका वोट सही जगह पर पड़ा है या नहीं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष एक सुर में ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है
कि जो है तो पहले चरण के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की जो पार्टीज़ है उनका हाल बुरा है, ठीक है, मान लेते हैं। दूसरे चरण में भी यही बात कही जा रही है, ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। लेकिन दूसरे चरण के बाद जिस तरह से जो है तो बातें निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अगर बेईमानी नहीं होती है, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सही होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेट नहीं होता है, तो जो है तो सत्ता बिल्कुल सरकार जो है तो बदल सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर सोचने की सख्त ज़रूरत है कि क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं है जो तो विपक्ष, और क्यों कॉन्फिडेंट में नहीं है मतदाता, जो ये सोच रहा है कि उनका जो तो वोट सही जगह पर जिसको वो देना चाहते हैं वहाँ पहुँचा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक के पहले और दूसरे चरण के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई है। इसके बावजूद भी जो है तो चुनाव आयोग उसके ऊपर सही तरह से संज्ञान लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आता है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे वो न्यूट्रल पार्टीज़ में से हो, ये तमाम तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि धर्म के नाम पर या फिर जो तो हिंदू मुसलमान के नाम पर जो तो चीज़ें किसी न किसी तरीके से खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको ब्रेक करने के लिए जो है तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक के अगर देखा जाए जिस तरह से जो चुनावी धांधली जिसको हम कह सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चुनाव के अंदर धर्म के नाम पर वोटिंग मांगना, ये तमाम तर चीज़ें देखी है, लेकिन उसके ऊपर अब तक के कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया है या फिर बड़ी कोई कार्रवाई अब तक के नहीं की है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से विपक्ष का एक ही जो तो एजेंडा दिखाई दे रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सब सही रहती है तो हम जो है तो सत्ता, और विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है तो भारत के चुनाव आयोग ने जो है तो संज्ञान लेनी चाहिए, और जो है तो किसी ना किसी तरीके से उनका जो है तो सेटिस्फेक्शन बहाल हो, इसके लिए कुछ कार्य करना सख्त ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सच बता रहे हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सीधी तौर पर ये लोग यानी कि विपक्ष की पार्टी के लोग जो तो मौजूदा सत्ता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो है तो किसी ना किसी ज़रिए से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की टैंपरिंग हो रही है या फिर जो तो बेईमानी हो रही है चुनाव के अंदर। तो इसको ख्याल रखना सख्त ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के चुनाव के परिणाम हमने बहुत पहले भी देख चुके हैं। क्योंकि आप जानती हैं कि मेयर का चुनाव, छोटा सा एक मेयर का चुनाव के अंदर धांधली हुई थी। वहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो क्या कहेंगे जिसको जो ऑफिसर था वो किस तरह से वोट को डिलीट कर रहा था या कट कर रहा था, उसकी वीडियो तक वायरल हुई है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है तो एक्शन लिया। उसके बाद जाकर जो तो मैं आपको बता दूं कि सारा मामला सेट हुआ। ये तमाम तर चीज़ें जो है तो हुई हैं, इसको ख्याल रखने की सख्त ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में ना हो, इसके लिए जो है तो हमारे